हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम है आपका पीडब्ल्यू क्लास 8 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और हमारी लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आज सम नेचुरल फिनोमेना वाले चैप्टर का। आई नो काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी चैट्स में, कमेंट्स में कि मैम ये वाला चैप्टर लेके आया जाए, ये वाला चैप्टर लेके आया जाए। चैप्टर आ गया आपके लिए एंड आपके को एग्जाम के लिए रेडी करने के लिए हमारा कंटेंट भी आ चुका है। क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? इंट्रोडक्शन देखेंगे, लाइटनिंग के बारे में समझेंगे, चार्जिंग जो होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, यहां से हम शुरुआत करेंगे पूरा बेसिक से कि कॉन्सेप्ट चार्जेस का आया कहां से। ठीक है, इन सबको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। फिर एक और अर्थक्वेक के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी एक नेचुरल फिनोमेनन है। जो ये लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक है, इनके बारे में हम बात करेंगे ज्यादा डिटेल में। आपके इस चैप्टर में लाइटनिंग के बारे में बात की गई, फिर अर्थक्वेक पे चलेंगे। अब सम नेचुरल फिनोमेना वर्ड में ही है नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली जो चीज नेचुरली अकर हो रही है बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के, ठीक है, कोई अलग तरीके से आर्टिफिशियली नहीं बनाया गया है या क्रिएट किया गया है, ऐसी एक्टिविटीज को जो नेचर में होती है हम नेचुरल फिनोमेना कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, कैन बी डिफाइंड एज द नेचुरली अकरिंग कैलामिटी एंड फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, ऐसी कोई भी चीजें नेचुरली अकर कर रही है, हमने उसको नेचुरल फिनोमेना कहा। क्या क्या आती है? बहुत सारी है। टोर्नाडो है, फ्लड है, स्टॉर्म आ गया, नेचुरल वाइल्ड फायर है, अर्थक्वेक, ड्रॉट, सुनामी, लैंडस्लाइड, टाइफून, वॉल्केनो, आइस स्टॉर्म, सिंक होल, ये सब हो जाना, ये सारे के सारे नेचुरल फिनोमेनन है। लेकिन इसके पीछे का फिजिक्स क्या है वो हम समझेंगे जब हम लाइटनिंग के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, लाइटनिंग होते हुए हमने, ठीक है, जब बारिश होती है उसके आसपास हमें ये लाइटनिंग देखने को मिलती है। ठीक, उसके उस समय भी देखने को मिलती है। एंड इस तरीके के जो स्पार्क्स हैं, जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा कुछ हमें बिजली के खंभे या बिजली के तार के आसपास भी देखने को मिलता है। जब हम हमारे सॉकेट्स में जिसको प्लग करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई प्लग पॉइंट है, इसमें प्लग किया गया इस कनेक्शन को, तब भी ऐसे कभी कभी स्पार्क्स देखने को मिलते हैं। तो ये स्पार्क्स है क्या और ये स्पार्क क्या इस लाइटनिंग से रिलेटेड है? बेंजामिन फ्रैंकलिन 1752 में इन्होंने बताया कि ये जो स्पार्क्स बन रहे थे लाइटनिंग में, जो देखा जा रहा है ब्लैंकेट को रब करने पे जब वो छोटे छोटे स्पार्क्स दिखते हैं। अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपको जरूर दिखा होगा। ब्लैंकेट पे आप सुबह सुबह उठे हैं, उसको ऐसे रब करो तो उसमें छोटे छोटे स्पार्क्स बनते होंगे। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि ये दोनों चीजें सेम ही है, सेम फिजिक्स लग रहा है, सेम ही रूल या लॉ फॉलो कर रहे हैं नेचर का। ठीक है, सो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस की। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा अ बॉडी कैन अक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ प्राइमरी मेथड बाय रबिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, और इंडक्शन। हम फ्रिक्शन से होने वाले चार्जेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चार्जेस के एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। दीज मेथड्स आर फंडामेंटल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑब्जेक्ट्स कैन बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। इन मेथड से हमें समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे हो रहे हैं। लेकिन ये चार्ज है क्या? चार्ज हम कह रहे हैं चार्ज की बात, लेकिन है क्या? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं बेटा, उस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट इस मटेरियल से बना है, उस मैटर की अगर हम बात करते हैं और उसके एटम पे चले जाएं, एटम मतलब जो उसका एक सबसे छोटा कण, जिस चीज से वो बना हुआ है, उसके एकदम छोटे डॉट की बात करें या पार्टिकल की बात करें, उस स्ट्रक्चर को, जो सबसे छोटा एलिमेंट या एटम की बात करें, उसमें जिस चीज से वो बना है उसकी बात करें, वो क्या है, उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में बेटा इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एक सेंटर पे शेल में रहते हैं एंड ये अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं। ये बोलते हैं हम हमारे घर में खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे रहेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसे न्यूक्लियस कहा गया। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है जो आसपास घूम रहे हैं, ये क्या है? ये घूम सकते हैं। ठीक है, घूम सकते हैं, बढ़िया बात है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को बेटा, इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब हम बात करते हैं, दे आर सेम इन क्वांटिटी। ठीक है, एक एटम के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटॉन है 4, यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है माइनस के साइन से शो कर रहा है, ये भी 4 है, तो ये सिमिलर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेटा जो होते हैं, उन्हें हमने कहा कि भाई तुम नेगेटिव, तुम्हारे पे जो चार्ज है उसको हमने कहा कि तुम्हारे पे जो चार्ज है उसे हम नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को नाम दे दिया नेगेटिव चार्जेस का एंड प्रोटॉन को नाम दे दिया कौन सा? पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहां से समझ में आ गया कि एटम के अंदर जो स्ट्रक्चर है, उसके जो पार्ट्स है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, उसको हमने चार्जेस का नाम दिया है। अब क्या होता है, जब
जैसे हमने इलेक्ट्रिकली चार्ज करने की बात की, ठीक है। अभी देखो, अभी तक सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज को अगर आप अपने मैथ्स के इंटीजर से कनेक्ट करो, ठीक है, आप अगर -2 +2 करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है? 0 मिलता है, ठीक है। सो बैलेंस अगर इन ही चार्जेस का बेटा, उसी तरह अगर इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस के बैलेंस में जब डिफरेंस आता है तब हम कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज है। और कैसे चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, वो हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस प्लस शो कर रहा है प्रोटॉन की मात्रा को, और जो रेड वाला है दैट इज शोइंग इलेक्ट्रॉन की मात्रा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अमाउंट। यहाँ पे 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। सॉरी, ये तो प्रोटॉन है, रुको, हाँ ये प्रोटॉन है, ये तो न्यूट्रॉन्स है रेड वाले, ठीक है, ठीक है, माय बैड। लेकिन यहाँ पे जो ये माइनस वाले हैं, येलो वाले, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब देखो ये भी 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है, बराबर है, इक्वल है। सो इस ऑब्जेक्ट के, इस एटम का जो चार्ज है बेटा, इसका चार्ज न्यूट्रल है। कैसा चार्ज है? न्यूट्रल चार्ज है। समझ में आया? कैसा चार्ज है? न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है। न्यूट्रल चार्ज कब है? जब बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस है। अब देखो, जैसे ही जो हम आगे एक्टिविटी में देखेंगे कैसे हो रहा है ये एक्सचेंज, लेकिन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ कि यहाँ देखो 1 2 3 4 प्रोटॉन, लेकिन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई प्रोटॉन के कंपेयर में, तो कौन से चार्जेस ज्यादा हो गए? नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए। सो हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस ऑब्जेक्ट और दिस एटम इज नेगेटिवली चार्ज, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात करें -1, कौन माइनस हुआ? +1 और -1 कौन हो रहा है? जो कहीं आ सकता है, कहीं से जा सकता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की हमने जब बात की थी, हमने बताया था कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो, यहाँ से एक चला गया, ठीक है। सो ये वाला जो है, इसमें प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा है, तो इसको हम पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप। तो यहाँ से चार्जेस का कॉन्सेप्ट आया। चार्जेस क्या है? चार्जेस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के इधर उधर हो जाने की वजह से हम एक ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल चार्ज बोलते हैं, जब सब कुछ सिमिलर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहीं पे ये बात की, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट पोजेस मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पे सपोज, यहाँ पे जो ये बलून है, इसके ऊपर जो चार्जेस है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक बलून दिया है, इसमें इतने ज्यादा है, क्योंकि ये प्लस माइनस तो सेम हो गए, न्यूट्रल कर दिया, जितने प्लस माइनस इक्वल नंबर में। जो एक्स्ट्रा बचे कौन है? पॉजिटिव चार्जेस, दैट आर प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो हम यहाँ पे समझ रहे बेटा इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस, चार्जेस का इंटरैक्शन के बारे में हम समझ रहे हैं, इंटरैक्शन का बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद इंटरैक्शन पढ़ी। इफ एन ऑब्जेक्ट पोजेस मोर इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ इसकी बात करें, इसमें जो प्लस माइनस सेम नंबर में, उनको मैं अगर हटा दूं तो एक्स्ट्रा कौन से बच जा रहे हैं? ये बच रहे हैं। सो ये क्या है बेटा? दिस इज नेगेटिवली चार्ज। ये बलून क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा है, ठीक। समझ में आया? ये बात क्लियर हुई। अब इनके इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट विद सिमिलर और लाइक चार्जेस, ऐसे ऑब्जेक्ट में चार्जेस लाइक है, जैसे मैग्नेट की बात करेंगे, ठीक है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल क्या करते हैं? रिपील करते हैं। उसी तरह जैसे चार्जेस होते हैं लाइक चार्ज, दो ऑब्जेक्ट, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिवली चार्ज है, उसे मैं पास में ले आऊं, क्या करेंगे? वो रिपील करेंगे। अगर एक नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा भी नेगेटिवली चार्ज है, पास में ले आओ, अगेन रिपील करेंगे, ठीक है। विद सिमिलर चार्जेस, क्या बोला है? सिमिलर चार्जेस वाले क्या करते हैं? रिपील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात हुई ऑब्वियसली। अब सिमिलर चार्जेस की बात, अब जब हम ऑब्जेक्ट्स विद अपोजिट चार्जेस की बात करूं, अपोजिट बोलेंगे या अनलाइक बोलेंगे, वो क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। अब कौन कौन है, कौन कौन इनकी टीम में है, हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस प्लस चार्जेस वाले, ठीक है, इनका इंटरैक्शन हो रहा है, या नेगेटिव चार्ज बॉडी का इंटरैक्शन हो रहा है, तो क्या होगा? दूर दूर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये क्या होंगे? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट। तो ये इंटरैक्शन हो गया चार्जेस का। अब बेटा इसकी वजह से हमने पढ़ा था फोर्स एंड प्रेशर में, क्या पढ़ा था? कि अ पुश और अ पुल क्या होता है? फोर्स होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल लगा रहा है तो फोर्स हो गया। उसी तरह इस वजह से देयर एग्जिस्ट अ फोर्स, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्योंकि देखो हमने क्या देखा, जब वो अट्रैक्ट हो रहे थे तो एक दूसरे को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, जब वो रिपील हो रहे थे तो पुश कर रहे हैं, तो फोर्स तो एग्जिस्ट हुआ। तो ये फोर्स कौन सा है? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन
एंड रिपल्शन बोथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस या बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कहते हैं। अभी हो कैसे रहा है, जैसे कि कोम में हम कोम करते समय काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो जो हेयर है वो उस तरफ मूव कर दे, किसकी तरफ, कोम की तरफ। जैसे ये आप बचपन में बहुत सारी बार ट्राई किया होगा, आप अभी भी ट्राई कर सकते। प्लास्टिक के हैं छोटे छोटे बिट्स, सॉरी प्लास्टिक पेपर के छोटे छोटे बिट्स बना लो और कोम को अपने हेयर में रब करने के बाद इसको जब इन बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके आओगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो जैसे ये कौन है, ये कैट, ठीक है, इसके जो हेयर है, इसकी बॉडी पे हेयर है, वो बलून की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ऐसा कुछ चार्जेस का एक्सचेंज हुआ होगा जिससे अट्रैक्शन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक मेथड के बारे में बात की, दैट इज चार्जिंग बाय रबिंग। चार्ज हो जाना एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है, चार्ज हो जाना, इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाना या नेगेटिवली चार्ज हो जाना रबिंग करने की वजह से। जब तक न्यूट्रल है तब तक न्यूट्रल चार्ज है, हम उसको ये नहीं कहेंगे दैट दिस बॉडी इज चार्ज, ठीक है। द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक ग्लास रॉड ली गई है एंड एक सिल्क का क्लॉथ लिया है, रबिंग कर लिया। रब करने के तुरंत बाद बेटा क्या हुआ, रब करने के बाद जो ये सिल्क का क्लॉथ था इस पे नेगेटिव चार्जेस आ गए, मतलब ग्लास रॉड पे से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठ के बोला कि अब मैं चलता हूं, किसके पास, सिल्क के पास आ गया। सो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, एंड दिस बिकेम पॉजिटिवली चार्ज। तो ग्लास रह गया, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज रह गया एंड ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ क्या, रबिंग करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने बोला कि भाई अब कहीं जाना पड़ेगा, किसके पास चले गए, यहाँ आ गए, ठीक है। और यहाँ पे एबोनाइट रॉड वाला एग्जांपल है बेटा, यहाँ पे जो इसमें रब करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो गई रॉड, लेकिन इस केस में ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है एंड जो रॉड जो फर रहता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज रबिंग करने के बाद, ठीक है। ये तो हो गई बात। तो ये क्या है, ये किस तरीके के ऑब्जेक्ट है, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन इजीली, बहुत अच्छे से हम उसको इजीली चार्ज कर सकते हैं। अब जब हम ट्रांसफर ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए। क्या टेस्ट करने के लिए, कि भाई यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट है क्या या नहीं है किसी बॉडी में, ठीक है। इसको समझने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है। सो इफ इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो ये चीज बताएगा, ठीक। अगर यहाँ पे गोल्ड का जो गोल्ड अंदर कौन से मेटालिक फॉइल है, गोल्ड की फॉइल है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, इनके बीच में रिपल्शन है, ठीक है। लेकिन अगेन अगर मैं और ज़्यादा, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आ जाऊंगी तो और ज़्यादा उनमें रिपल्शन देखने को मिलेगा, जिससे ये समझा जाता है अच्छा ठीक है ये ऑब्जेक्ट लाया गया, इसकी वजह से और रिपल्शन हुआ, तो क्या हुआ यहाँ पे कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर नेगेटिवली चार्ज होता तो वो जो लीफ है वो आपस में पास में आ जाते, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारे इलेक्ट्रोस्कोप के यूज की। अब एक फिनोमेना है, ये जब चार्जेस इधर उधर मूव करते हैं, चार्जेस इधर उधर मूव करते हैं, तो एक और फिनोमेना को हम समझ पाते हैं, दैट इज अर्थिंग। अब वो क्या है, ठीक है, वेन एन ऑब्जेक्ट, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, लूजेस, क्या लूज किया उसने, इट्स एक्सेस चार्ज, ठीक है। अगर किसी में एक्सेस चार्जेस आ गए, किसकी बात हो रही है, एक्सेस चार्जेस, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, एक्सेस क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा है, एंड बिकम न्यूट्रल, ठीक है। जब चार्ज ऑब्जेक्ट अपने एक्स्ट्रा इन चार्जेस को लूज कर देता है और उसके बाद न्यूट्रल ही रह जाता है, इट इज रेफर्ड एज कंप्लीटली डिस्चार्ज। उसको हम बोलेंगे कि भाई तुम कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुके हो। लेकिन क्या है द प्रोसेस, इसी प्रोसेस को बेटा जो डिस्चार्जिंग की प्रोसेस है ऑफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट बाय कनेक्टिंग टू अर्थ, जो हमारा अर्थ है, थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल, एक कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू हम अर्थ में उस चीज को डाल देंगे, थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड अर्थिंग, ठीक है। डिस्चार्जिंग हो गई, किसी ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में चार्जेस थे, अब कंडक्टिंग पाथ मिला उसको, अर्थ से जाके कनेक्ट हुआ, अर्थ हमारा जो ग्राउंड है पॉजिटिवली चार्ज रहता है, एंड वहां पे क्या हुआ, डिस्चार्ज हो जाना, ठीक है। जब कोई एक्सेस चार्ज वाला ऑब्जेक्ट डिस्चार्ज हो जाता है इस तरीके, किसके कांटेक्ट में आके, अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं। अर्थ के कांटेक्ट में आ कैसे रहा है, अर्थ के कांटेक्ट में आ रहा है थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के थ्रू ये कांटेक्ट में आ रहा है, तब हो रहा है, तो उसे हम अर्थिंग कहते हैं। सो बहुत ज्यादा अमाउंट में जब चार्जेस होते हैं बेटा, इट गेट्स डिस्चार्ज थ्रू ह्यूमन बॉडी, इट्स रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक लगा है आप लोग को लगा है, ठीक है। उसमें क्या होता है,
जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है। ये चार्जेस कौन है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इधर उधर घूम सकते हैं वो, ठीक है। तो जब उनको एक पाथ मिल जाता है हमारी बॉडी के थ्रू ट्रांसफर होने का, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी के थ्रू क्या करते हैं, वो डिस्चार्ज होने की कोशिश करता है, ठीक है, दैट ऑब्जेक्ट। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग थ्रू, कहाँ से फ्लो हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग, एक मिनट, फ्लोइंग थ्रू पुअर कंडक्टिंग मटेरियल, यहाँ पे ध्यान देंगे किससे हो रहा है, ये पुअर कंडक्टिंग मटेरियल से हो रहा है, ठीक है। पुअर कंडक्टिंग मटेरियल सच एज एयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब आप बोलेंगे पुअर कंडक्टिंग मटेरियल से कैसे हो सकता है, पुअर कंडक्टिंग मटेरियल जब अपने थ्रू पास ही नहीं होने दे रहे तो कैसे हो सकता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उनका तो नेचर है कि भाई उन्हें तो पॉजिटिव चार्जेस के पास जाके डिस्चार्ज होना है, अट्रैक्शन तो होगा ही, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज होने के लिए वो कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ देखने को, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ मिला वहां से डिस्चार्ज होने की कोशिश करते, इतना ज्यादा अमाउंट में आ जाता है कि एयर के थ्रू भी वो ट्रांसफर होने की कोशिश करते हैं। सो लाइटनिंग के बारे में, अब लाइटनिंग क्या है, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में पढ़ लिया कि भाई न्यूट्रल होना है, न्यूट्रल होना है, लेकिन यही फिनोमेना लाइटनिंग है। लाइटनिंग में क्या होता है बेटा, एक मैसिव अमाउंट में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, दैट अकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, किसके बीच में, ठीक है, क्लाउड्स के बीच में, चार्जेस विद इन अ क्लाउड। जब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन अ क्लाउड, क्लाउड के अंदर अंदर है, या दो क्लाउड्स के बीच में है, कौन, ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस, और बिटवीन अ क्लाउड, और बिटवीन अ क्लाउड एंड द अर्थ, किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो अकर होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस किसमें, या तो क्लाउड में ही होगा, ठीक है, ये जो मूवमेंट हो रही है चार्जेस की क्लाउड में ही होगा, या किसी दो क्लाउड में होगा, एक क्लाउड में अपने अंदर होगा, या दो क्लाउड्स में होगा, या क्लाउड या अर्थ के बीच में होगा। इस चीज को समझने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये काइट वाला एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने मॉइस्ट सी थ्रेड लिया एंड ऐसे मौसम में जब बिजली कड़कती तब इन्होंने इसको फ्लाई करने की कोशिश की काइट को, एंड क्या हुआ, यहाँ पे एक की को लगाया ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके थ्रू। तो अब इनको समझ में आया कि भाई ये सारे फिनोमेना सेम है। अब देखो बेटा क्या होता है, अब हम लाइटनिंग के फिनोमेना को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब क्लाउड फॉर्मेशन हुई, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वार्म एयर है, ठीक है, हमें ये पता है वार्म एयर राइज होती है, ऊपर जाती है। तो जब इस तरीके से वार्म एयर और क्लाउड्स के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, चार्जेस का एक्सचेंज होता है, और इस एक्सचेंज होते समय जो पॉजिटिव चार्जेस है ऊपर की तरफ अक्यूमुलेट हो गए, नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ अक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। जब ये अक्यूमुलेशन हो गया तो क्या होता है, यहाँ पे डिस्चार्ज होने की कोशिश होती है। डिस्चार्ज कहाँ से होगा, जो अर्थ, जो हमारा ग्राउंड है वहां से डिस्चार्ज होने की कोशिश होगी। अर्थ से जब डिस्चार्ज कौन होगा, नेगेटिव चार्जेस पाथ ढूंढेंगे, तो एयर के थ्रू ही यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, और हमें बहुत बड़ी लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती हुई सुनाई देती है। लाइटनिंग दिखती है एंड बाद में थंडर की जो आवाज आती है वो भी हमें सुनाई देती है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्जेस कहाँ अक्यूमुलेट हुए, लोअर एजेस ऑफ द क्लाउड, पॉजिटिव चार्जेस अक्यूमुलेट हुए अपर एजेस में, ठीक है। ग्राउंड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से क्या होता है, दिस चार्ज, ठीक है, ये बढ़ते जाते हैं विंड एंड रेनफॉल की वजह से, हमने अभी बात की थी, जो विंड की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, ठीक। एयर एक पुअर कंडक्टर है, बट हैवी चार्जेस होने की वजह से इतने ज्यादा अमाउंट में चार्जेस को वो खुद में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाता, एंड रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाने की वजह से पाथ दे देता है। एयर बोलता है भाई जाओ तुम, ठीक है, तुमको तो मैं इतना उठा नहीं सकता, तुमको इतना मैं और रेजिस्ट नहीं कर सकता। इट अलाउज दी चार्जेस टू फ्लो, ताकि डिस्चार्जिंग हो सके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। यहाँ पे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस जब मीट होते हैं इस प्रोसेस में, इट दे रिजल्ट इन स्पार्क एंड एक स्ट्रीक ऑफ लाइट बनती है विद द साउंड, ठीक है। सो ये बात हमारी यहाँ पे क्लियर हुई, ठीक है। तो यहाँ पे लाइटनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब लाइटनिंग सेफ्टी की बात की गई है, हमारे बिल्डिंग्स पे स्ट्राइक कर सकती है, ठीक है, जो भी उसको शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा उसके थ्रू डिस्चार्ज होने की कोशिश करें। अब टॉल बिल्डिंग्स है, वो क्या कर सकते हैं, दे कैन यूज अ लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर को यूज करके क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो लाइटनिंग होगी वो इस कंडक्टर के थ्रू पास होगी और अर्थ के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक की बात करते हैं बेटा, अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक में भी फिजिक्स कहाँ पर है इसकी बात करेंगे।
सडन ट्रेम्बलिंग, जब अर्थ सडनली ट्रेम्बल करने लगती है ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ ड्यू टू डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जब बहुत ज्यादा वहां पे डिस्टर्बेंस होगा तो सरफेस पे वो फील होता है। किस किस वजह से हो सकता है बेटा, अर्थक्वेक किस वजह से हो सकता है, मूवमेंट ऑफ और कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ पे ये प्लेट्स रहती हैं, इनकी मूवमेंट में कभी कुछ कोलिजन हो गया, ये अलग तरीके से मूवमेंट है, हम आगे पढ़ेंगे। वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ एंड मेटेराइट क्रैशेस के कारण भी अर्थक्वेक हो सकते हैं। ऐसी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकती है। जब हम टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पे बेटा ये प्लेट्स हैं, अगर हम हमारे कॉन्टिनेंट्स हमने कंट्रीज से डिवाइड कर रखी है, लेकिन एक्चुअल में वो किस प्लेट्स पे हैं वो समझ, वो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, 7 मेजर पार्ट में 7 मेजर पार्ट्स हैं इसके प्लेट्स के, ठीक है, जिसपे ये सारे कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं। अब ये सारे जो प्लेट्स हैं बेटा, दो प्लेट को आप आपस में टकराओगे तो क्या होगा, उसके अंदर का अगर 2 प्लेट है उसमें वाटर रख लो, 2 प्लेट्स, ठीक है, जो खाने वाली प्लेट की अभी मैं बात करूँ, उसको आपस में लाओगे कॉन्टैक्ट में तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे जो वाटर है उसमें वाइब्रेशंस हुए, वाइब्रेशन की वेव्स बनी, दिखेगा ये चीज, ठीक है। सो इसी तरीके की प्लेट्स हमारे अर्थ के टॉप लेयर पे है। अब ये टॉप लेयर क्या है, कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। अब इस मूवमेंट के दौरान क्या होता है बेटा, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के, तो 2 प्लेट्स आपस में टकरा गई, कोलिजन हुआ तो क्या होगा, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी, ठीक है, ये हो सकता है। देन सेकेंड यहाँ पे बात करें, या तो ड्रिफ्ट हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, या साइडवेज रब हो रही है, तब ये डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं, तब अर्थक्वेक फील होता है। बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट ऑन अर्थ क्रस्ट आर वीक जोन, जहाँ पे ये बाउंड्रीज है, जहाँ पे ये दोनों, जब ये प्लेट्स की बाउंड्रीज थोड़ा दूर दूर करके दिखाया गया है, ठीक है, दूर दूर, ताकि आपको समझ में आए कि कितना गैप है, ठीक है। ये जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज क्या है, वीक जोन होता है यहाँ पे, और यहीं पे ज्यादातर इनको क्या कहा जाता है, यहीं पे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं क्योंकि दीज आर वीक, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है, अगर इसके नीचे ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी और इधर डिस्टर्बेंस होगी तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो बाउंड्रीज पे है, जो एकदम जहाँ पे जॉइंट है, ठीक है, वहां पे होगा, ठीक। सो बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट एंड अर्थ क्रस्ट वीक जोन वे अर्थक्वेक आर मोस्ट लाइकली टू अकर, ठीक है। हमारी कंट्री में भी ऐसे बहुत सारा पार्ट है, बहुत बाउंड्री या बॉर्डर्स है जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, वीक जोन है, अर्थक्वेक जोन है, ठीक है, जो हमेशा रिस्क के जोन में रहते हैं कि कभी भी वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स की हल्की सी भी मूवमेंट हुई, थोड़ी सी भी, तो अर्थक्वेक आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन जोन्स को हम क्या कहते हैं, सेस्मिक एंड फॉल्ट जोन्स कहते हैं। कहाँ पे होते हैं ये, बाउंड्रीज पे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बात हो गई कि कौन से जोन से कहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पावर कैसी है, अर्थक्वेक का पावर कितना है। हम फिजिक्स में हर एक चीज को मेजर करते हुए आ रहे हैं, सारी चीज जिसे हम मेजर करते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम अर्थक्वेक के पावर को भी मेजर कर सकते हैं। कैसे, पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन, किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल, मैग्नीट्यूड में, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। किस पे, कौन सी स्केल का यूज करके, रिचर स्केल का यूज करते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। अर्थक्वेक विद अ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7, अगर कोई अर्थक्वेक की वैल्यू जब रिचर स्केल में मेजर किया 7 के ऊपर आई, सो इट इज कंसिडर्ड एज डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता है, होता ही है इनफैक्ट, ठीक है, बिल्डिंग्स गिर जाना, लैंड फट जाना, तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। तो ये हो गई अर्थक्वेक की बात। अर्थक्वेक से जो ये डिस्टर्बेंस आती है उसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अर्थक्वेक प्रोड्यूस क्या होता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक फोकस है, इस पॉइंट को अभी याद रखेंगे और डिस्कस करेंगे, एपिसेंटर, और जब इस फोकस पे यहाँ से अर्थक्वेक की स्टार्टिंग हो गई तो अर्थक्वेक क्या होता है, वेव फॉर्म में जो एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ, एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी है वो वेव फॉर्म में आगे पूरा ट्रैवल करती है। ये देख सकते हो यहाँ पे इस पॉइंट से वेव बनी, ठीक है, जैसे कि आप प्लेट में एक ड्रॉप को, ठीक है, एक ड्रॉप गिरी वाटर की एक प्लेट में, तो कैसे उसका वेव बनता है, उसी तरीके का वेव पैटर्न आप समझ सकते हैं, जिससे हम सेस्मिक वेव कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव कहते हैं। द अर्थक्वेक प्रोड्यूस वेव ऑन सरफेस विच आर कॉल्ड सिस्मिक वेव। अब फोकस क्या है, यही फोकस की हम बात कर रहे थे, ठीक है, अ पॉइंट इनसाइड अर्थ सरफेस जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, ठीक है, जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ,
ठीक है, दैट पॉइंट इज फोकस, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, या उसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। अब एपिसेंटर है, अब आप लोग आपने सुना होगा कि ये स्पॉट एपिसेंटर रही, इस बार जब अर्थक्वेक आया तो कोई पर्टिकुलर लोकेशन का नाम ले लेंगे और ये एपिसेंटर है, आप समझेंगे कि वहाँ से अर्थक्वेक शुरू हुआ है। लेकिन एपिसेंटर क्या है, जो अर्थक्वेक शुरू होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द फोकस, लेकिन सरफेस पे वो सबसे पहली जगह कहाँ दिखता है, दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर। अ रीजन ऑन अर्थ सरफेस, कहाँ पे, अर्थ की सरफेस पे वो रीजन जो लाइज जस्ट अबव द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है, उसी को हम एपिसेंटर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो दिखा, अरे हाँ, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन दिस पार्ट इज योर एपिसेंटर राइट अबव इट, ठीक है, उसके एग्जैक्ट ऊपर वाला पार्ट हमारा एपिसेंटर होता है। सो यहाँ पे हमने अर्थक्वेक की बात कर ली, उसके क्या क्या पार्ट, हमने सिस्मिक वेव, फोकस और एपिसेंटर की बात की, जो 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं उसको समझने के लिए। अब यहाँ पे सीस्मोग्राफ की बात की गई। सीस्मोग्राफ क्या है, ठीक है, अर्थक्वेक आया, लेकिन क्या, अर्थक्वेक जब आता है तो सीस्मोग्राफ करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बार है, सिलेंड्रिकल बार के ऊपर एक पेपर है, समझ लो, ठीक है, एक पेपर है, एंड इधर एक पेंडुलम के फॉर्म में, पेंडुलम की तरह एकदम यहाँ पे एक सपोर्ट है और फ्रीली सस्पेंडेड है, एक पेन लगी हुई है। जैसे ही अर्थक्वेक की ट्रेम्बलिंग्स फील होगी, ठीक है, जो कंपन होती है, वाइब्रेशंस होते हैं हम ये कह लें, तो ये जब फील होता है तो ये जो पेन होती है इट स्टार्ट्स टू मूव, एंड ये कंटिन्यूसली रोल करता रहता है, ठीक है, ये जो ड्रम है यहाँ पे रोल करता रहेगा, एंड ये जो पेंडुलम है, ठीक है, ये इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, एंड ये पेन इसमें कुछ डिजाइंस बना देती है, मतलब उस डिस्टर्बेंस के अकॉर्डिंग वो जो पेन की मूवमेंट है वहाँ पे फिर नोट हो जाती है। सीस्मोग्राफ बेटा ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच कैन रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है। इट कंटेन्स अ मेटल रॉड, ठीक है, हमने इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक पेंडुलम विच कैन वाइब्रेट एज अर्थक्वेक अकर, ठीक है, सो वाइब्रेट होता है, एंड ये वाइब्रेट होता है और इस ड्रम पे ये मार्किंग्स आ जाती हैं, और हमें यहाँ पे अर्थक्वेक कि सिस्मिक वेव कैसी है ये समझ में आता है। सो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस किया, लेकिन उससे पहले हमने लाइटनिंग के बारे में डिस्कस किया। लाइटनिंग प्रोसेस की अगर बात करें बेटा, लाइटनिंग प्रोसेस क्या थी, लाइटनिंग प्रोसेस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। क्या है, हमने क्या समझा कि वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाके अट्रैक्ट होके, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाके अट्रैक्ट होके क्या करते हैं, न्यूट्रल बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल बनने की कोशिश करते हैं। हमने ये समझा इसमें, एंड हमने अर्थक्वेक के बारे में बात की, अर्थक्वेक के बारे में हमने ऑलरेडी समझ लिया है डिटेल में, ठीक। सो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से न्यूट्रल होने की कोशिश है, दैट इज लाइटनिंग, ठीक है, दैट इज लाइटनिंग, ठीक। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज की, हाँ, हमने जो दोनों नेचुरल फिनोमेना को डिस्कस किया आपको समझ में आएगा, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है ये आपको समझ में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।